पितृपक्ष कब से है? तो पितृपक्ष तो अनादिकाल से है, जब से हमारी भारतीय परंपरा शुरू हुई है। वेदों का, आधुनिक जो विद्वान हैं वो वेदों का, ऋग्वेद का जो समय है वो मानते हैं कि कम से कम 5000 से ज़्यादा वर्ष पहले, तो तब से हमारी, और सनातन धर्म तो अनादिकाल से चला रहा है। सनातन धर्म का समय निश्चित करना बड़ा कठिन कार्य है। तो सनातन धर्म जब से है तब से ये सनातन परंपराएं चली आ रही हैं। और पितृपक्ष के बारे में तो ये कहा जाता है कि पितृपक्ष केवल ऐसा नहीं है कि हम एक करना है इसलिए करते हैं, ये हमारे संस्कारों में है। पितृपक्ष के बारे में कहा गया है, जैसे आज की जो नई पीढ़ी है वो बहुत सारे रूपों में आधुनिक होकर क्या हुआ है उनका, कि वो अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पितर हैं, उनको लगभग भूलते जा रहे हैं। आप देखें, जो वृद्ध हैं उनसे भी कई बार परिवार के लोग होते हैं कि चाहते हैं कि ये दूर रहें, इनसे हमारा रोज का संबंध ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो वृद्धाश्रम बने हुए हैं, देख लीजिए आप उनकी स्थिति। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमको परिवार से जुड़ना है, हमको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि देखिए हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे जो पिता हैं, माता हैं, उनके कारण है। जो हमें संस्कार मिले हैं माता पिता से मिले हैं, जो हमें संस्कार मिले हैं हमारे दादा दादी हो, नाना नानी हो, उनसे हमें मिले हैं। अगर हम उन संस्कारों को भूल जाएंगे तो ये बहुत ही हमारे लिए दुखद बात होगी। तो पितृपक्ष अनादिकाल से चल रहा है और पितृपक्ष का संस्कार हमें बचपन से मिलता है, क्योंकि जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी पितरों को याद करने के लिए, उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब हम जीवन की बात करते हैं तो हमारे जीवन में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 होते हैं। शास्त्रों में इनका वर्णन भी आता है और इनसे मुक्ति के लिए श्राद्ध तर्पण का विधान किया गया है। पितृपक्ष 15 दिन का होता है और पूर्णिमा यदि जोड़ लें उसमें तो 16 दिन। तो पितृपक्ष का काल तो ठीक है, हमको पितरों को याद करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पितृपक्ष में ही हमको पितरों का सम्मान करना है, उनको याद करना है और उनके निमित्त श्राद्ध या तर्पण करना है। जब हमारे पूर्वज दिवंगत होते हैं जिस भी महीने में, तो वो एक तिथि होती है जो हमारी भारतीय तिथियां हैं, जिनके जो संवत्सर के अनुसार चलती हैं, विक्रम संवत के अनुसार चलती हैं। उन तिथियों के अनुसार उस महीने की उस तिथि को भी हमको उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। यदि हम उस दिन वो भी नहीं कर सकते हैं तो केवल उनके निमित्त हम किसी ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को, कौवे को यथाशक्ति जो हम उनको खिला सकते हैं, जो हम उनको दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को हम भोजन करा सकते हैं। नहीं करा सकते भोजन तो हम उनको बुलाकर सीधा सामग्री ही दे दें, उनको बुलाकर हम केवल मिष्ठान्न और यथाशक्ति दक्षिणा दे दें, कुछ वस्त्र दे दें, ऐसा कर सकते हैं। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। इसमें श्रद्धा का भाव सबसे बड़ा है। यदि हम बिना श्रद्धा के इन चीज़ों को करते हैं तो वो कहीं से भी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। पितृपक्ष एक ऐसा विधान है जो अतीत और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी जोड़ता है। ये हमारे पितरों की स्मृति को स्मरण करने का दिन है, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का एक अवसर है और ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय होता है। ये केवल तर्पण और पिंडदान को करने का समय नहीं है, ये उस सत्य को समझने का समय है जिनके माध्यम से हम इस दुनिया पर आए हैं और हमारा अस्तित्व है और हम इस योग्य हुए हैं कि हम इस संसार में कुछ कर सकें। तो कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आया है और जिसको तर्पण या श्राद्ध करने का अधिकार है, क्योंकि ये अधिकार माता पिता के जाने के बाद ही मिलता है। किसी किसी के लिए यह है कि जैसे माता नहीं है, पिता हैं, तो वो पिता ही पत्नी का करते हैं, ठीक है। और यदि
पिता हैं, माता चली गई हैं, तो पितृपक्ष में मातृनवमी का दिन ऐसा आता है कि उस दिन विशेष रूप से माता को पिंड देने का या माता के निमित्त तर्पण करने का, सुवासिनी जो सुहागिन हैं उनको उनके निमित्त कुछ दान करने या भोजन आदि कराने का, मिष्ठान्न खिलाने का विधान है। तो उस दिन को भी हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। पितृपक्ष की हम बात करें तो इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर तक ये चलना है। पूर्णिमा चूंकि ग्रहण वाले दिन पड़ रही है तो ग्रहण का वेध काल लग जाएगा और पितरों के तर्पण श्राद्ध का जो काल होता है वो काल मध्याह्न काल कहलाता है। तो मध्याह्न काल के दौरान यदि वेध का काल आ जाता है, सूतक लग जाता है, तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त तो होता है कि आप जो जिस दिन पूर्णिमा किसी की तिथि है तो हम सीधे सीधे सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका जो कार्य है वो हम करें। सर्वपितृ अमावस्या का दिन ये भी होता है ना कि जैसे हम हमारे पितरों की तिथि, मान लीजिए मेरे पिताजी की तिथि षष्ठी है, षष्ठी को किसी कारणवश किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम बाहर जाना पड़ेगा, हमारे घर में जो स्त्रियां हैं, रजस्वला आदि हैं, तो उस समय हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए विधान ये बताया गया है कि हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका जो भी हमको करना है, तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, ये सब चीज़ें करानी है, दान करना है, वो हम उस दिन करें। पितृपक्ष में प्रत्येक तिथि जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जो भी तिथियां हैं उन तिथियों को जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनका स्मरण हम करते हैं। वेदों में उल्लेख है हरि ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिसृतं सदास्थ तर्पयत मे पितॄन्। पितरों के लिए तर्पण करना, उनको जल नित्य देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल तिथि वाले दिन करें, केवल पितृपक्ष में करें। पितरों को जल नित्य देना चाहिए, इसीलिए नित्य तर्पण की व्यवस्था शास्त्रों में कही गई है। तो हमको जब हमारा यज्ञोपवीत हो जाता है उसके बाद जो अध्ययन करने का काल होता है, हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन के दौरान हमको तर्पण भी सिखाया जाता है। जो लोग नहीं सीख पाते हैं उनको कराने के लिए काशी के घाटों पर तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो तर्पण कराते हैं। और पितृपक्ष में तो विशेष रूप से वो उपलब्ध ही होते हैं और वो कराते ही हैं। लेकिन हमको नित्य भी करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, उनके निमित्त हम केवल जल दें। अपने पिताजी का गोत्र, माताजी का गोत्र, जो भी हमारे पूर्वज हैं, और विशेषकर पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, नाना, नानी, नाना उनके पिता, नानी उनकी माता, इन लोगों का तो हमको तर्पण नित्य करना ही चाहिए और उसका बड़ा विशेष महत्व है। पितृपक्ष की बात यदि हम करें तो जैसे पितृपक्ष में नवमी का जो दिन होता है वो अविधवा नवमी कहलाता है, मातृनवमी जिसको हम बोलते हैं। तो मातृनवमी के दिन जो स्त्रियां सुहागन दिवंगत हुई हैं, विशेष रूप से उनके लिए वो दिन निर्धारित है कि उस दिन अगर हमारे पिता हैं तो हम माता जी के लिए उस दिन हम विशेष रूप से उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करें। जैसे माता पिता दोनों नहीं हैं तब फिर जो भारतीय परंपरा है, शास्त्र कहते हैं, जैसे हमारी माता जी थी, हमारी माता जी पहले गई, पिताजी बाद में गए। जब तक हमारे पिताजी थे तब तक हम लोग मातृनवमी के दिन सुवासिनी को, सुहागिन को बुलाकर उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण कराकर उनको जो भी भोजन आदि जो भी करवाना था उनको किया करते थे। लेकिन जब हमारे पिताजी चले गए तो पिताजी की जो तिथि है, पिताजी की हमारी तिथि षष्ठी है, तो षष्ठी के दिन हम फिर समस्त पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध तर्पण आदि, भोजन, ब्राह्मण भोजन आदि सब करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पिताजी की पीढ़ी और फिर उसी में माताजी भी हमारी आ जाती हैं। तो ये एक शास्त्रीय विधान है। द्वादशी का दिन जो होता है, द्वादशी के दिन सन्यासी हैं, जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया है, ऐसे लोगों के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है। ऐसे लोग को किसी भी दिन नहीं किया जाता है।
जो चले भी गए हैं और उन्होंने संन्यास दे दिया, तो द्वादशी के दिन उनकी आराधना करने का विधान है। उनका उस दिन जो भी श्राद्ध तर्पण करना है, आराधना करनी है, सन्यासियों को, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराना है, वो कराने का विधान है। चतुर्दशी का जो दिन होता है, चतुर्दशी के दिन जो लोग दुर्घटना में दिवंगत हुए हैं या जिनकी शस्त्र आदि से कहीं किसी प्रकरण में, दुर्घटना में हत्या आदि हो गई है, ऐसे लोगों को जल देने का, तर्पण करने का और उनको श्राद्ध आदि करने का विधान चतुर्दशी के दिन बताया गया है। तो उस दिन उनका श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। और जिनका विभिन्न तिथियों में है उनको विभिन्न तिथियों में करें, और जिनका नहीं हो पाता, हमने बताया ही, सर्वपितृ अमावस्या के दिन करें, और जिनकी अमावस्या तिथि है उनका भी अमावस्या तिथि को होता है। करने का सही तरीका यह है कि आप तो पहले जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, उनको हम बुलाकर, यदि गंगा के तट पर कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और गंगा के तट पर हम नहीं जा सकते हैं तो हम घर में उनको बुलाएं। आचार्य जो हमारे हैं, जो हमारे कुल पुरोहित हैं, उनको हम बुलाएं। सब सुबह पूरी तरह हम स्नानादि और नित्य जो हमारा देव पूजन या संध्या करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, बहुत सारे लोग तुलसी को जल देते हैं, ये सब नित्य की जो कार्य है वो सब करने के बाद जब माध्याह्न काल आ जाता है, लगभग 12 बजे का समय, तो 12 बजे के उस समय हम फिर विधि विधान पूर्वक पिंडदान करें। और पिंडदान करने के पश्चात फिर ब्राह्मण, कम से कम 2 ब्राह्मण और सुवासिनी स्त्रियों को हम बैठकर उनको भोजन आदि करवाएं, और उनका जो हम सम्मान, यथोचित सम्मान कर सकते हैं, वो सम्मान हम उनका करें। उनको यथाशक्ति दक्षिणा दें, वस्त्र दें, पात्र दें, जो हम कर सकते हैं हमारी श्रद्धा के अनुसार अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, क्योंकि देखिए हमारे जो पितर हैं उनको हमको कभी भूलना नहीं है। कई बार ये कहा जाता है कि गया में जाइए, गया जी में जो पितृ गया है बिहार में, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर पितरों को बैठा दीजिए, अब उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शास्त्र में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने जाके एक बार वहाँ श्राद्ध कर दिया तो अब बस हो गया, पितरों के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ये नहीं है। पितृऋण से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं मुक्त हो सकते कि उनके कारण हम हैं, हमारा जीवन उनके कारण है। अगर वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, हम पैदा ही नहीं होते। तो हमको उनको कभी नहीं भूलना है, हमको पूरे जीवन काल पर्यंत उनको चलाना है, उनका जो भी याद करना है, उनको जो तर्पण आदि करना है वो हमको करते रहना है। और उस तिथि को भी, और नित्य हो सके तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नित्य नहीं कर सकते हैं, तो उनको अमावस्या के दिन, प्रत्येक महीने की अमावस्या के दिन कम से कम तर्पण, जल से, तिल से तर्पण करना चाहिए। करने का लाभ यह है कि हमको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि ये देखिए, ये अध्यात्म की भावना है, ये आपके मन की भावना है। बहुत सारे लोग नास्तिक विचारधारा के हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, नहीं करिए आप, लेकिन कहीं न कहीं आपको उसका कहीं न कहीं असर जीवन में, जीवन पर्यंत में आपको दिखाई पड़ता है। और यदि आप अपने जैसे देवताओं का हम नित्य पूजन करते हैं, दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ होती है। शनिवार को आप जाइए संकट मोचन, रविवार को आप जाइए काल भैरव मंदिर, देखिए कितनी भीड़ होती है। शुक्रवार के दिन संकटा जी के मंदिर में जाइए, किसी देवी के मंदिर में जाइए, देखिए कितनी भीड़ होती है। वो जैसा भगवान को याद करने का समय है, भगवान को हम याद करते हैं, चाहते हैं कि उनकी कृपा हमको प्राप्त हो, और चाहते ही हम प्रार्थना करते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो। वैसे ही पितरों को भी हमको स्मरण करना है, पितरों को भूल कर कभी नहीं चलता। और देखिए, जब भी मंगल कार्य भी होता है, हम एक और उल्लेख करना चाहते हैं, जब हमारे यहाँ मंगल कार्य भी होता है, या जैसे हमारे यहाँ किसी कोई गृह प्रवेश है, विवाह है, यज्ञोपवीत संस्कार है, मुंडन संस्कार है, तो इनमें भी जब पुण्याह वाचनादि पंचांग कृत्य किया जाता है, उसमें भी नांदी श्राद्ध नाम का एक श्राद्ध होता है। और नांदी श्राद्ध मांगलिक अवसर पर होता है, यह हर मांगलिक अवसर पर नांदी श्राद्ध होता है, और उसमें भी हम पितरों को याद करते हैं। पितरों के निमित्त जो नांदी श्राद्ध की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम उनका स्मरण करते हैं। क्यों?
कि हम चाहते हैं कि हमारे उस मांगलिक कार्य के अवसर पर भी हमारे पितर जो हैं वो यहाँ पर आएं और हमको आशीर्वाद दें। हमारे जो आगे कार्य होने वाले हैं वो उसके निमित्त उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामना हमें प्राप्त हो, ताकि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न हो। और जैसे विवाह हो रहा है तो विवाह के पश्चात जो भी पुत्र है या पुत्री है वो भी पूरी तरह सुखमय जीवन यापन करें, तो उसके पीछे ये भावना होगी। तो इसलिए हमको पितरों को कभी नहीं भूलना है। परिवार में किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, किसको जरूर करना? देखिए, जो पुत्र है उसको तो उसका कहा जाए ना सर्वाधिकार सुरक्षित है उसको तो अवश्य करना चाहिए। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं करना है। एक परिवार में मान लीजिए, जैसे भारतीय परंपरा रही है कि पूरे एकत्र परिवार रहते थे, अब थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क हो रहा है, एकल परिवार रहने लगे हैं। तो जैसे दो पुत्र हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं मान लीजिए, तो दोनों को ये अधिकार है कि दोनों लोग, क्योंकि रसोई आपकी अलग है, एक ही घर में आप रह रहे हैं और रसोई आपकी अलग है, तो आपको दोनों को अधिकार है कि आप दोनों उस दिन श्राद्ध करें। अब जैसे पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं, तो पुत्रियों को भी आजकल आधुनिक परंपरा के अनुसार तो पुत्रियां भी मुखाग्नि भी दे रही हैं, श्राद्ध तर्पण भी कर रही हैं, तो उनको भी जो उनके आचार्य बताएं उसके अनुसार अपने पूर्वजों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जिनको संतान नहीं है, मान लीजिए माता पिता दोनों थे, उनको संतान नहीं है, उनमें से कोई एक चला गया है, कोई एक है माता या यदि मतलब पति है या पत्नी है, तो यदि पति है तो भी पत्नी के निमित्त करना है, पत्नी है तो भी पति के निमित्त, मतलब दोनों को एक दूसरे के लिए, पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए, जो संभव है वो अवश्य करना चाहिए। नियम तो यह है कि आप श्राद्ध करें। पत्नियों जो जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनकी वो केवल एकल स्त्रियां हैं, पति चले गए हैं, तो उनको हिरण्य श्राद्ध करने का अधिकार है, तो उनको हिरण्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। ये नहीं है कि हम नहीं है, कोई नहीं है तो नहीं करें। आप जो भी संभव है जरूर करिए और करने का सकारात्मक परिणाम आपको मिलता है। नहीं करने पर आपको अभी लगता है कि ठीक है क्या हुआ, नहीं किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको उसका कुछ न कुछ असर आपको दिखाई पड़ता है। तो हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जो हमारी सनातन परंपरा कहती है, उस परंपरा को हमको पालन अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करते समय जो सामग्री जो यज्ञोपवीतधारी हैं उनके लिए तो कहा गया है कि चावल को पकाकर जो भात बनता है उससे पिंडदान होता है। और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनके लिए जौ का आटा, ठीक है, जौ के आटे का पिंड बनाकर उससे पिंडदान करना है। पिंडदान करते समय जो सामग्री और लगती है उसमें आपका कुशा है, गंगाजल है, तिल है, जौ है, इसके अलावा धूप दीप, नैवेद्य है, सुपारी है, यज्ञोपवीत है, माला फूल है, तुलसी पत्र का बड़ा विशेष इसमें महत्व है, क्योंकि पितरों को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तो तुलसी दल की माला हो, तुलसी आप जितना अर्पण कर सकें आप तुलसी दल अर्पण करिए। उसके बाद फिर पकवान में ये होता है, भोजन जब बनता है तो भोजन में तो जैसे दाल है, दाल में भी बहुत लोगों की परंपरा है कि मूंग की दाल का प्रयोग किया जाता है, अरहर की दाल का प्रयोग नहीं होता है, मूंग की दाल का प्रयोग होता है। उड़द के बड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ परंपरा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मूली का प्रयोग होता है, मूली का भी बहुत सारे लोगों का प्रयोग होता है श्राद्ध में। और पूरी है, खीर बनती है। हमारे पितरों में जिनको हमको पता है कि इनको ये पदार्थ, ये व्यंजन बहुत प्रिय थे, उन पदार्थों को भी, उन व्यंजनों को भी बनाए जाने का विधान है। तो ऐसा करके इन सारी सामग्रियों को हम एकत्रित कर लें। उन सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद फिर जो हमारे आचार्य हैं उनको हम बुलाकर फिर विधि विधान से माध्याह्न काल में लगभग घंटे भर का समय लगता है आराम से। यदि आप कहीं सेवा में हैं तो प्रयास ये कीजिए कि आप
अवकाश ले लीजिए पितरों के निमित्त। कहीं हमको घूमने जाना होता तो हम अवकाश लेते हैं कि नहीं, वैसे ही उनके निमित्त भी एक दिन अवकाश दीजिए। अवकाश लेकर पूरे मतलब पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो कार्य करिए। फिर आप देखिए उसका परिणाम क्या होता है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पिता ने जो धर्म कार्य किया है ना, उससे आपको अगली पीढ़ी उससे लाभान्वित होती है। तो इस बात का हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम वो करते हैं तो हमको उसका लाभ पूरा मिलता है। तो सामग्री ऐसी भी नहीं है कि जो उपलब्ध नहीं हो सकती है, और काशी जैसे जगह तो सवाल ही नहीं उठता है, सारी चीज़ें उपलब्ध है। और अगर आप नहीं ला सकते तो अपने आचार्य किसी को बताइए कि आप सब व्यवस्था करिए, वो बिल्कुल व्यवस्था करते हैं। तांबे के पात्र होते हैं, तांबे के पात्रों में आचमन आदि करने के लिए तो आचमनी है, पंचपात्री है, और अपना तामन जिसको बोलते हैं वो है, सारी चीज़ें हैं। और कुशासन का प्रयोग कुशासन पर बैठकर करना चाहिए, ठीक है। और वस्त्र ऐसा धारण करना चाहिए। आप कोशिश करिए, जैसे आपने एक दिन पहले धोती है तो धोती सुखाकर आप ऐसी जगह धोकर आप ऐसी जगह सुखा दीजिए कि उसको कोई स्पर्श न करे। आप स्नान करने के पश्चात अच्छे से गीला गमछा या गीला जो भी वस्त्र है वो लपेट कर उसको उतारिए। उसको उतार कर बिना कहीं इधर उधर स्पर्श किए, क्योंकि आचार विचार का भी बड़ा महत्व है। आचार का पालन, शुद्धता का, पवित्रता का पालन होना चाहिए। जैसे हम भगवान के काम में करते हैं कि नहाने के बाद बिस्तर को नहीं छूना, इधर नहीं छूना, इधर नहीं छूना, ऐसे ही इस कार्य में भी वैसे ही उसी भावना के साथ उन कार्यों को हम करें तो बहुत ही आनंद, आपको भी प्रसन्नता होगी और पितर तो अवश्य में प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष के दौरान हमें पहली बात तो जब श्राद्ध का दिन होता है तो श्राद्ध के दिन ये कहा जाता है कि जो पिंडदान करता है या जो तर्पण करता है उसको सूर्यास्त से पूर्व आहार ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। तो आपको पहले बात तो वो है कि आपने जैसे सारा तर्पण या श्राद्ध आदि कर लिया, ब्राह्मण भोजन, सुवासनी भोजन वगैरह आदि हो गया। सब होने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करिए। और जो श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध करने के समय जो भात, जिस भात से हम पिंड बनाते हैं उस भात का थोड़ा सा भाग रखा जाता है, बचा कर रखा जाता है। वो प्रसाद स्वरूप भोजन करते समय परिवार के लोग उसको ग्रहण करते हैं। हाँ, वो ग्रहण करने का भी विधान है। तो इसका महत्व है कि जो पिंडदान हमने किया ना, पितरों को जो पिंड हमने दिया वही प्रसाद उसी भात में से, उसी चावल में से हम ग्रहण कर रहे हैं ताकि हमको प्रत्यक्ष प्रसाद वो हमको मिले। ये भावना है उसके पीछे, वो लेना चाहिए। और शाम को फिर कम से कम जो पिंडदान कर रहा है उसके लिए यह है कि वो शाम को आप सूर्यास्त के पश्चात अन्न ग्रहण मत करिए। अगर बहुत ही आपको आवश्यकता लग रही तो आप दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, लेकिन अन्न ग्रहण मत करिए, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बाहर जाके खाना है, कहीं चाट है तो कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, तो कम से कम ऐसे अवसरों पर हमको इसका त्याग करना चाहिए, इनसे हमको बचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, आधुनिक पीढ़ी बहुत हैं और कुछ पुराने लोग भी हैं जिनको कि धूम्रपान या मद्यपान या काशी है तो भांग गांजा ये सब है, तो इनका सेवन भी बचना ही चाहिए। और प्रयास तो ये कीजिए कि जीवन में ही उसका त्याग कर दें। हम पितृपक्ष के अवसर पर संकल्प ले लें कि आज हम इस निमित्त ये त्याग करने की घोषणा करते हैं, संकल्प लेते हैं, त्याग कर दीजिए। ये होगा तो वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से कितना अच्छा होगा। लेकिन आप मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो कम से कम पितृपक्ष भर पूरे 15 दिन तो बिल्कुल भूल जाइए, उसको देखना ही नहीं हमको उस तरफ। अगर आप 15 दिन भूल जाते हैं तो 16वें दिन याद नहीं आएगी आपको, ये भी है। 15 दिन आप त्याग करते हैं तो 16वें दिन बहुत लगेगा, ठीक यार छोड़ो, धीरे धीरे छूट गया तो छूट ही जाए। और वो भी नहीं हो सकता है तो कम से कम जिस दिन हमारा श्राद्ध तर्पण का दिन है, पूर्वजों की स्मृति दिन है, उस दिन तो बिल्कुल देखिए मत उस तरफ। और उस दिन श्राद्धादि कर्मों होने के पश्चात ही दान धर्म करना है। उससे पहले यदि कोई भिक्षुक है ये आता है तो हमको नहीं देना है, यह भी विधान है। तो उस दौरान हमको उससे पहले पितरों को जब तक हम नहीं दे देते हैं तब तक हमको और अन्य किसी को उनके निमित्त कुछ नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो पितृतिथि होती है उस दिन बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं पूरे 15 दिन तक
नहीं बनाते हैं। वो पूरा, अब वो उसके पीछे का रहस्य यही है कि वो सोचते हैं कि पितरों के निमित्त ही हमने इस चीज़ का भी त्याग किया। कि क्या होता है, अगर सामान्य भाषा में कहें तो दाढ़ी वाड़ी बनाने से ज़रा स्मार्ट हो जाता है आदमी, तो वो भी है कि नहीं, हम वो स्मार्टनेस को अपनी दूर रखेंगे और ये हम तपस्या की साधना में हैं, साधना पितरों के निमित्त हम ये त्याग कर रहे हैं, इसलिए वो बढ़ाते हैं। ये बहुत उचित है, करना चाहिए इसको। और बहुत सारे लोग हैं कि रोज़ उनको बनानी है, लेकिन अगर ये 15 दिन कर लेते हैं तो इससे बड़ा और जो पितरों के निमित्त स्मरण है वो नहीं हो सकता है। करना चाहिए। बहुत लोग पालन करते हैं, करें और उसका आनंद उनको मिलेगा, निश्चित मिलेगा।